दिवंगत राकेश जी ने आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की नींव रखी, उसको शुरू किया और आज उसके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विनीत भाई और उनका पूरा मैनेजमेंट, टीचर्स, मैं इन सबको और विशेष तौर से जो स्टूडेंट्स, एलुमनी हैं और जो इस समय स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और किसी भी इंस्टीट्यूट के 25 साल पूरे होना बहुत बड़ी बात होती है और सक्सेसफुली पूरा होना ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने समाज में उन युवाओं को शिक्षित किया है जो 2047 का विकसित भारत देंगे और 2047 का विकसित भारत देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विज़न में आज युवाओं के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो, चाहे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, चाहे उनके लिए रोजगार की बात हो। तो उसमें आइडियल इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा हाथ है और आइडियल इंस्टीट्यूट विकसित भारत के लिए भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सर, कितना बड़ा बदलाव आज के यूथ में, छात्रों में, शिक्षकों में देखा जाता है जब उनको स्टेज पर इस तरीके के इवेंट करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे मिलते हैं। आप देखिए, अब जो पिछले 10 साल से देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसमें देश के 140 करोड़ जन के लिए कुछ ना कुछ है, उनकी तरक्की के लिए है और इसीलिए उनका योगदान भी विकसित भारत में होना चाहिए। इसी तरह भारत युवा देश है, 65% से ज़्यादा आबादी 35 वर्ष से नीचे के युवाओं की है। तो ये युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी देश को विकसित बनाने में लग रही है, हो रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश का युवा आज न केवल अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने कॉलेज का, अपने देश का नाम भी पूरे विश्व में कर रहा है। रोहता जी, बड़ी स्पीच आपने दी है और छात्रों ने बड़े अच्छे से आपकी बातों को सुना है। क्या कहेंगे आज के युवाओं को, छात्रों को? मेरा आज के युवाओं को ये निवेदन है कि अपने अपने परिवार के अलावा भी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, चाहे वो ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन पर काम करने की बात हो या समाज के विभिन्न आयामों में डेवलपमेंट की बात हो। तो युवा न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी काम करें, देश को विकसित बनाने के लिए काम करें। बहुत बहुत आज का जो IMT का कार्यक्रम था वो हमने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एनुअल फंक्शन हमारा हर साल होता है, लेकिन पिछले 25 सालों की जो यात्रा है, आइडियल जर्नी, वो हम दिखा रहे हैं। इसमें हमारे जो फाउंडर थे स्वर्गीय श्री राकेश अग्रवाल जी, और उन्होंने जो समाज में कार्य किए, जो परिवार के लिए कार्य किए, जो कॉलेज के लिए कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए, उससे संबंधित हम जर्नी दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं आइडियल जर्नी 2025 सिंस 2000। तो इसमें हमारे कम से कम 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सारा कुछ मिलाकर के ये 2 घंटे का प्रोग्राम है। आज के मुख्य अतिथि हमारे जो थे वो श्री हर्ष मल्होत्रा जी थे, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, आपको पता ही है जैसे कि। उसके साथ साथ हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर पद्मश्री ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर महेश वर्मा जी हैं, और साथ में हमारे जो यहाँ के इस क्षेत्र के जो MLAs हैं, श्री अनिल गोयल जी हैं, संजय गोयल जी हैं, और डॉक्टर जितेंद्र महाजन जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हैं, और ये सभी के सभी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आए। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने अध्यक्षता की इसकी कार्यक्रम। IMT लगातार कई कार्यक्रम आयोजित करता रहता है और अवेयरनेस को लेकर अगर बात की जाए, शिक्षा को लेकर बात की जाए, तो सबसे अग्रेसिव IMT का रहता है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, और जो प्रतिक्रिया या जो तस्वीरें स्टेज पर देखने को मिली, उससे क्या संदेश समाज में और युवाओं में और छात्रों में और जाएगा? हमारा कॉलेज पिछले 25 साल से जो उद्देश्य को लेकर चला है कि बच्चों के अंदर जो एक जागरूकता आनी चाहिए एज ए गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नंबर 1। और एजुकेशन के क्षेत्र में हम जो उन्नति हो रही है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तीसरा, जो सांस्कृतिक जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं, पहले साल से ही हमने उसमें बढ़ चढ़ के बच्चों को हिस्सा दिलवाया। उसके अलावा खेल कूद प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेते हैं। आज के जो कार्यक्रम में बच्चे जो हैं देशभक्ति से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित और सांस्कृतिक से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और हमारे बच्चों ने जो जितने भी गोल्ड मेडल्स लिए हैं पिछले 25 साल में, जहाँ जहाँ अचीवमेंट्स के, चाहे वो अनुगूंज है, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो डिग्री से संबंधित हैं, चाहे वो मेरिट अवार्ड्स हैं,
चाहे वो जब हम लॉ की बात करते हैं, मूट कोर्ट से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, उनमें जो भी प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वो सारी की सारी चीज़ें हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं ताकि वो भविष्य में अपना भविष्य भी बना सकें, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सकें, माता पिता का नाम रोशन कर सकें, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। एक अंतिम सवाल, कितना बदलाव जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, उनको स्टेज प्रोवाइड की जाती है, उनको आपकी तरफ से, टीचरों की तरफ से प्रोत्साहन मिलने की तैयारी होती है, तो कितना प्रभाव पड़ता है उन बच्चों में, छात्रों में, कितना बदलाव देखने को मिलता है? हमने बहुत छोटे स्तर से श्री राकेश जी ने इस कॉलेज का निर्माण किया था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी टेक्नोलॉजी उसमें हमारे पास उपलब्ध थी, हमने उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम किए हैं। और इसमें हम बेस्ट टीचर्स अवार्ड देते हैं, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड देते हैं, 10 मेमोरियल प्राइजेज़ हैं बच्चों को हर साल मिलते, जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ से। इसी तरीके से जो बच्चे क्लासेस में 75 से 80% से ऊपर नंबर लाते हैं, उनको मेरिट और कैश अवार्ड्स मिलते हैं। अध्यापकों को मिलते हैं जिनके बच्चों का रिजल्ट 80% के आसपास होता है, उनको भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के हिसाब से कैश प्राइजेस मिलते हैं। और इससे बच्चों पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उनके अंदर शिक्षा को और संजीदगी से लेने की प्रेरणा जागृत होती है, सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रेरणा जागृत होती है, ताकि वो बहुत ही गर्वान्वित महसूस करें और अपने कॉलेज का नाम भी उन्नत करें। एक अंतिम सवाल जी, केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आज आ रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा जी बने हैं, और अब क्या लगता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है? और अब तो कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो क्या बदलाव मिलता है सरकार की तरफ से, क्या कुछ? देखिए, सरकार की सोच हमेशा ही अच्छी रहती है और समाज का विकास करने के लिए, शिक्षा के विकास में के लिए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उससे हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां हैं, उसमें ऑप्शनल्स भी मिले हैं उनको कि एक स्टेज को छोड़ करके दूसरी स्टेज पे वापस भी आ सकते हैं। ये इस तरह का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में जो लागू हुई थी, उसके तहत भी आईपी यूनिवर्सिटी ने भी वो योजना लागू कर दी है और बच्चे उससे बड़े खुश हैं। अब वो स्वतंत्र हैं कि जिस समय चाहे वो वापस आके पढ़ सकते हैं, जिस समय चाहे जहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री जरूर मिलेगी। तो ये जो नई योजना बनी है और सरकार ने जो नव नव सोच की जो कल्पना की थी, मुझे उम्मीद है हम लोग तो उसकी तरफ काम कर ही रहे हैं और सरकार भी अपनी तरफ से कार्य कर रही है। तो नई सरकार जो है बहुत ही अच्छा इस तरह से इसको उन्नत करेगी, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं छात्रों से डोर टू डोर मिलने जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वही मौका आप लोग भी स्टेज पर देते हैं बच्चों के लिए कि भाई जो भी क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, इसे जो इस तरीके से देखें? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वंस इन लाइफ टाइम ही ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। हम बड़े गौरव से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। वो तपस्वी हैं, योगी हैं, साहसी हैं, कर्मठ हैं और निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर, डिसीजन मेकिंग है, लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। वो चुपचाप अपना काम करते हैं और जब काम हो जाता है, जब लोगों को उसका रिजल्ट दिखता है, तो तब लोगों को लगता है कि ओहो, ये बहुत अच्छा काम हो गया। तो इसके लिए मैं चाहूँगा, साधुवाद देता हूँ सारी सरकार को, जितने मंत्री हमारे आज यहाँ पे मुख्य अतिथि या अतिथिगण बन के आए उनके लिए, और सभी, और भारत सरकार को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ, दिल्ली सरकार को भी साधुवाद देता हूँ। देखिए, जो रजत जयंती होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क टाइम होता है, इवेंट होता है, और उसके बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहले कि हमने इतनी लंबी यात्रा कैसे की और उसमें क्या उतार चढ़ाव, क्या पड़ाव आए, क्या उसमें हमारी अकम्पलिशमेंट्स रहीं, क्या हमारे कुछ फेलियर्स भी रहे, बिकॉज फेलियर से ही हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारी जो रिकॉग्निशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे अध्यापक हैं, फैकल्टी है, हमारा पूरा जो संस्था के एडमिनिस्ट्रेशन है, और तो ये एक समय है कि उस सबको रिफ्लेक्ट करने का, उसको समझने का, उसको याद करने का और अप्रिशिएट करने का कि जो भी हमारे जो अचीवमेंट्स हुई हैं उनको हम सोचें। और शायद ये एक ऐसा समय भी होता है कि जब हम आगे की सोचें, भविष्य की सोचें कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे हमें कहाँ जाना है। देखिए, आइडियल IMT
जो है ये पूर्वी दिल्ली का एक जाना माना इंस्टीट्यूशन है और लगभग जब हमारी ये गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी साल 1998 में स्थापित हुई, लगभग उसी समय से ही ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ओवर द ईयर्स एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन, जिसे हम कहेंगे एक नीश इंस्टीट्यूशन बन के उभरा है। और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली में जहाँ शिक्षा और हायर एजुकेशन की बहुत कमी थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तो इस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पिछले 25 वर्ष में बहुत सारे जो है मापदंड इन्होंने स्थापित किए। जी, एक लंबा सफ़र सर ये जब तमाम जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने किया है, आज एक बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। कितना प्रोत्साहन मिलता है छात्रों को, शिक्षकों को जब वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और अपने आप को शिक्षा करते हैं? ये बहुत सेलिब्रेशन का टाइम होता है, बहुत सारी अपनी अचीवमेंट्स हैं उसको गिनने और भुनाने का टाइम होता है। और वो सब लोग जिन्होंने इस यात्रा में आहुति दी है, इस यात्रा में योगदान दिया है, उनको सबको अप्रिशिएट करने का, उनको पुरस्कृत करने का, उनको अवार्ड देने का, ये सब समय होता है। तो कुल मिला के ये बहुत लंबी जो है बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशंस होती हैं। और हमें इस मुकाम पे सबको मिल के जो है इसको बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए जो हमारी योजनाएं हैं या हमारे जो रिजॉल्व्स हैं उसको भी हमें